कल देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो है जम्मू के दौरे पे थे और वहां पे जो है उन जगहों का जायजा लिया जिन जगहों पे जो है फ्लड्स आए थे। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी वहां पे मौजूद थे, मगर हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो बहुत पीछे नजर आए। और उस बीच जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस से बात करते हैं, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार, जम्मू कश्मीर का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर जो है उसके बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो है सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि बहुत बार जो है चुनी हुई सरकार ने कहा कि बार बार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास देने के लिए सिर्फ पुलिस है, अगर आपको पुलिस चाहिए तो मैं दूंगा, मगर आपके पास बाकी डिपार्टमेंट से कम डेवलपमेंट कीजिए, कम से कम लोगों को जो है फायदा दीजिए जो आपने लोगों को बताया है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बताना था। मगर कल जो है यहां पे एक बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर के जनता से पूछा गया। जम्मू कश्मीर की जनता कह रही है कि अगर उमर अब्दुल्ला और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है तो उमर साहब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब क्यों नहीं जाते हैं, वो रिलेशंस को ठीक क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का यह मानना है कि इस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं या जो इस वक्त इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि 2014 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लड्स आए थे तो उस वक्त भी यही सरकार जो है मरकज के अंदर थी और इस सरकार ने जो है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन यहां पे जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर घाटी के एप्पल ग्रोवर्स को था या जम्मू के बिजनेसमैन को जो भी लोन था, उसमें जो है हमने देखा कि उसमें जो है काफी ज्यादा नजरसानी भी उस दौरान की गई थी। जम्मू कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं क्या उमर अब्दुल्ला और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच सब कुछ ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का सवाल है। अगर उमर अब्दुल्ला का जवाब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मेरा सब कुछ ठीक नहीं है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि उमर साहब को चाहिए कि वो सेंटर के नजदीक जाए। क्योंकि इस वक्त जो फ्लड्स ने जम्मू के अंदर तबाही मचाई है उसको जो है यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट जितना भी एफर्ट लगाए, हम देख रहे हैं कि खुद उमर साहब एफर्ट लगा रहे हैं, मगर उस नुकसान को जो है बराबर करना या उस जो लोगों को नुकसान हुआ उनको फिर से खड़ा करना जो है यूटी गवर्नमेंट जो है वो उतना नहीं कर सकती। और यूटी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मरकजी सरकार के साथ जो है रिलेशन स्ट्रांग बनाए और रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के बाद जो है उनके जो बेसिक नेसेसरीज हैं, बेसिक नीड्स जो है वो पूरे किए जाएंगे। मगर यहां पे हम देख रहे हैं पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा गुफ्तार चौधरी जो जम्मू से है, उनका मानना है कि अगर इस सरकार के पास 50 एमएलए है, अगर इनकी नहीं चलती है तो क्या इनको चुनावों से पहले यह मालूम नहीं था हम यूटी के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या इनको पहले यह पता नहीं था कि कितने लिमिट्स हम क्रॉस कर सकते हैं, किन लिमिट्स के अंडर, किन लिमिट्स के तादाद में हम काम कर सकते हैं, कौन कौन इख्तियार हमारे पास रहेंगे? पीडीपी का सवाल है। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों का भी सवाल है कि आखिरकार 1 साल मुकम्मल होने को है तो जनाब मैनिफेस्टो का जो है, जो आपने मैनिफेस्टो बताया था उसका जो है ग्राउंड लेवल पे कुछ करके दिखाइए, ताकि आने वाला जो इंतखाब होगा उसमें आपको जो है वरना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर आपकी सरकार इसी तरह चलती रही। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और जायद को दीजिए इजाजत। देखते रहे श्रीनगर से हमारे साथ और न्यूज़ कश्मीर।